एक्सरसाइज 7.10 में डेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें सोल्व करना है। टोटल 8 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी को पी नोट से अगर मैं डिनोट करता हूँ, ए से बी में एफ एक्स को अगर मुझे इंटीग्रेट करना तो यहाँ पे एक्स की जगह हमें टी लिखना है और डी एक्स की जगह डी टी लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल एक्स था और यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या लिख दिया, टी लिख दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ए से बी में एफ एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, तो अगर यहाँ पे मैं इसकी लिमिट चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखो ए से बी लिमिट है और यहाँ पे हमने बी से ए कर दी। लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें एक माइनस लिखना। सेकंड प्रॉपर्टी में ध्यान में रखना कि जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक माइनस साइन आए। प्रॉपर्टी नंबर 3 में ए से बी में हमें एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। ए से बी में हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को। अगर एक पॉइंट हमारे पास में एक सी आ रहा है, सी पॉइंट क्या क्रिटिकल पॉइंट है। एफ एक्स को हमें ए से बी इंटीग्रेट करना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि मैं ए से सी इंटीग्रेट करूंगा, उसके बाद सी से मैं बी इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास एफ एक्स ही आएगा। ए से सी में एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे प्लस उसके बाद सी से बी में एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज हमारा कहाँ पे होगा, जहाँ पे मॉडुलस फंक्शन गिवन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ए से बी में एफ एक्स को हमें इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स पुट करने से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। P4 में 0 से a में हमें एफ एक्स को इंटीग्रेट करना, ये P3 का ही पार्ट है। 0 प्लस a कितना आएगा, a आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स लिखेंगे। P3 में हमने क्या लिख रखा, a प्लस बी माइनस एक्स, बट यहाँ पे a की जगह 0 एंड b की जगह a है, तो कितना लिखेंगे, a माइनस एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में गिवन है 0 से 2a में एफ एक्स को इंटीग्रेट करना। 0 से a एफ एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स लिखेंगे। P6 में 0 से 2a एफ एक्स हमें गिवन है। 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है तो कितना लिखूंगा, 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स आ रही है, यहाँ पे भी एफ एक्स है और यहाँ पे भी एफ एक्स है, लिमिट दोनों की सेम है, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ रही तो उसको हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास में प्लस का एफ ऑफ एक्स है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। P7 में माइनस a से a में अगर एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, f माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। इवन फंक्शन के केस में 2 इंटू 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा तो उसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर ऑड फंक्शन है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एक्सरसाइज 7.10 में इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 28 से एग्जाम्पल नंबर 34 तक इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 28 में गिवन है -1 से 2 मोड एक्स क्यूब माइनस एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है। मोड की डेफिनेशन क्या होती है, मोड एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो वहां पे कितना आएगा, प्लस का एक्स। एक्स लेस देन 0 है तो वहां पे हम लिखेंगे माइनस एक्स। एक्स क्यूब माइनस एक्स में से अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे मैं 1 को लिखूंगा 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। लिमिट हमें -1 से 2 गिवन है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए मोड के अंदर की जो वैल्यू है उसको हमें 0 के इक्वल करना होगा। एक्स गिवन है तो एक्स को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 1 को 0 के इक्वल करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, +1, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू +1। एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू -1, तो एक्स इक्वल्स टू -1 ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है। -1 से 2 में जो लिमिट गिवन थी, यहाँ पे हमारे पास में 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, a से b एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a से c एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स इंटू डी एक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। -1 से 0 में हमें चेक करना है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो प्लस होगा या माइनस होगा। -1 से 0 में हमें कोई भी एक वैल्यू लेके इसमें पुट करेंगे, तो -1 से 0 में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 हम पुट करेंगे यहाँ पे इसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स में।
माइनस हाफ का क्यूब कितना आएगा, माइनस का 1/8, उसके बाद में माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस का 1/2, 3/8 आ रहा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का x क्यूब माइनस x। 0 से +1 में चेक करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लूंगा, एक वैल्यू लूंगा प्लस का 1/2, x इक्वल्स टू प्लस का 1/2 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3/8। इसका मतलब लेस देन 0 है तो यहाँ पे हम माइनस की वैल्यू लेंगे। 1 से 2 में चेक करने के लिए यहाँ पे मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 3/2। 3/2 अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 15/8। 15/8 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हमें क्या लेना, प्लस की वैल्यू लेना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 से 0 में मैंने यहाँ पे प्लस का x क्यूब माइनस x लिखा। 0 से 1 में हम यहाँ पे माइनस की वैल्यू लिखेंगे, 1 से 2 में प्लस की वैल्यू लिखूंगा। माइनस यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, उसके बाद में इसको हमें इंटीग्रेट करना तो x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। x क्यूब को इंटीग्रेट करूंगा तो x की पावर 4/4, फिर माइनस x को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2। x क्यूब को इंटीग्रेट करूंगा तो x की पावर 4/4, x को इंटीग्रेट करूंगा तो x²/2। x क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4/4, x को इंटीग्रेट करूंगा तो x²/2। लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, तो 0/4 कितना होगा, 0। 0 का स्क्वायर 0, 0/2 कितना होगा, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 - 0। 1 की पावर 4 कितना होगा, 1, तो 1/4, फिर माइनस का 1/2। यहाँ से लिखूंगा 1/4 माइनस का 1/2। 0 की पावर 4 तो यहाँ से भी कितना आएगा, 0, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 0। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16/4, उसके बाद में 2 की पावर 2 तो 4/2, 1/4 माइनस का 1/2। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/4, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 1/2। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 1/4 प्लस का 1/2। यहाँ पे 0 है, इसको नहीं लिखेंगे, 4 से इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 4, और यहाँ पे कितना आएगा, 2, तो 4 - 2। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1/4 प्लस का 1/2। माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो माइनस का 3/4 लिखेंगे। प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 भी 3 बार है तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 3/2। प्लस 4 - 2 यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2, उसके बाद एलसीएम लेके इसको मैं सोल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी 11/4। एग्जाम्पल नंबर 29 में गिवन है -π/4 से +π/4 में sin स्क्वायर x को हमें इंटीग्रेट करना है। -a से a वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, f - x इक्वल्स टू, अगर f ऑफ x आ रहा तो 2 × 0 से a fx × dx का यूज करेंगे। अगर f -x इक्वल्स टू -f ऑफ x आ रहा है तो वहां पे वैल्यू कितनी होगी, 0। f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास में sin स्क्वायर x है। f ऑफ x इक्वल्स टू मैं पुट करूंगा sin स्क्वायर x, उसके बाद में x की जगह में पुट करना -x, x की जगह में माइनस पुट करूंगा तो sin -x आएगा। sin -θ किसके इक्वल होता है, -sin θ के, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का sin x, माइनस sin x का होल स्क्वायर है तो कितना आएगा, sin स्क्वायर x, और यही हमें गिवन है f ऑफ x में। f -x किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ x क्या आ रहा है, f -x किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ x क्या आ रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के केस में मैं क्या लिखूंगा, 2 × 0 से a, बट यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, π/4, 2 × 0 से π/4, और यहाँ पे sin स्क्वायर x लिखेंगे। sin स्क्वायर x में डायरेक्ट हम कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखो cos 2θ का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2θ/2। sin स्क्वायर x को मैं क्या पुट करूंगा, 1 - cos 2x/2। डिनोमिनेटर वाले 2 को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1/2, और यहाँ पे 2 से 2 को हम कैंसिल करेंगे। 1 - cos 2θ को हमें इंटीग्रेट करना, तो 1 का कितना होगा, x होगा,
यहाँ पे देखो 1 इंटू डी एक्स आएगा तो डी एक्स का कितना हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। कोस 2x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो साइन 2x, उसके बाद में 2x है तो डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे साइन 0 एंड साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 2 को पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करना तो 2 से इस 4 को मैं कैंसिल करूंगा, 2 तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो 1/2 पाई बाई 4 माइनस का 1/2 इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 30 में गिवन है 0 से पाई में x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स को इंटीग्रेट करना। गिवन प्रॉब्लम को हम i के इक्वल लेंगे और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। 0 से a f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है, 0 से a f a माइनस x का हम यहाँ पे यूज करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे पाई है तो हमें क्या करना, x की जगह पाई माइनस x की जगह यहाँ पे भी हम क्या पुट करेंगे, पाई माइनस x पुट करेंगे। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन एक्स। कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता तो यहाँ पे आएगा माइनस का कोस थीटा, माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो LHS में i प्लस आई, RHS में इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट दोनों की सेम है, 0 से पाई 0 से पाई, तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। i प्लस आई कितना होगा, 2i होगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर को ऐड करेंगे या फिर इसका हमने यहाँ पे एलसीएम ले रखा। साइन एक्स को मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई इंटू साइन एक्स, और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स। माइनस एक्स साइन एक्स प्लस के साइन एक्स से कैंसिल होगा तो ये स्टेप आएगा। पाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा। न्यूमरेटर में साइन एक्स गिवन है एंड डिनोमिनेटर में कोस एक्स गिवन है तो कोस एक्स को हम यहाँ पे टी पुट करके सोल्व करेंगे। कोस एक्स को हमने टी पुट कर रखा है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स डी एक्स कितना आएगा, माइनस का डी टी। यहाँ पे हमें लिमिट चेंज करनी होती है तो जब x की वैल्यू देखो 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 इक्वल्स टू 1। अपर लिमिट के लिए x की वैल्यू हम पाई पुट करेंगे तो cos पाई की वैल्यू कितनी, -1। 2i इक्वल्स टू पाई इंटू लिमिट कितनी होगी, यहाँ पे प्लस से -1 हो जाएगी। फिर हमने साइन एक्स डी एक्स को पुट कर रखा माइनस का डी टी। 1 प्लस कोस एक्स को हमने t पुट कर रखा तो कोस स्क्वायर को मैं लिखूंगा टी स्क्वायर। माइनस a से a में एक हमारे पास में लिमिट होती है, बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, a से -1। माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमें लिमिट को इंटरचेंज करना होगा। लिमिट को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें एक माइनस लगाना होता है इस प्रॉपर्टी से। माइनस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का आएगा, तो ये स्टेप आएगा। -1 से 1 लिमिट गिवन है तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे फंक्शन हमारा t में गिवन है तो एफ टी की वैल्यू कितनी है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। t की जगह मुझे -t पुट करना तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का t का होल स्क्वायर, तो इसको कितना लिखूंगा, प्लस का टी स्क्वायर, तो एफ टी आ जाएगा। f माइनस टी में मेरे पास कितना आ रहा है, एफ टी आ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन पे मैं क्या लिखता हूँ, 2 इंटू 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 1, तो 2 इंटू 0 से a और यहाँ पे dt/1 प्लस टी स्क्वायर। 2 से मैं 2 को कैंसिल करूंगा तो i इक्वल्स टू ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। पाई को मैं π/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π²/4 इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 31 में गिवन है -1 से 1 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में ये गिवन है, एक्स की जगह मैं -x पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, साइन -x की पावर 5 इंटू कोस -x की होल पावर 4। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस का साइन एक्स। कोस माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता तो यहाँ पे लिखेंगे कोस एक्स। माइनस साइन एक्स की पावर यहाँ पे 5 है तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स की पावर 5। कोस एक्स की पावर 4 है तो इसको लिखूंगा कोस एक्स की पावर 4। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में गिवन है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, एफ एक्स की, तो यहाँ पे माइनस का एफ ऑफ एक्स।
f माइनस एक्स इक्वल्स टू, अगर माइनस का f ऑफ x आता तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो गिवन फंक्शन हमारे पास में ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एग्जाम्पल नंबर 32 में 0 से π/2 में साइन एक्स की पावर 4 अपॉन साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर 4 को इंटीग्रेट करना है। गिवन प्रॉब्लम को i के इक्वल लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलेंगे, उसके बाद 0 से a वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है एंड कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन π/2 माइनस एक्स को मैं क्या लिखूंगा, कोस एक्स, तो कोस एक्स की पावर 4। साइन है तो इसको हम लिखेंगे कोस, कोस है तो इसको हम लिखेंगे साइन, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। दोनों की लिमिट सेम है तो ये स्टेप आएगी, उसके बाद में इसका एलसीएम लूंगा तो ये स्टेप आएगी। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम यहाँ पे ऐड करते। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर सेम है तो इन दोनों को मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 1 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद में 2 को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो π/4 इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 33 में गिवन है π/6 से π/3 में dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x को हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता तो 10x को लिखूंगा रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। डिनोमिनेटर वाले पार्ट का मैं एलसीएम लूंगा तो रूट कोस एक्स आएगा, तो रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। रूट कोस एक्स को हम नेक्स्ट स्टेप में dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। a से b एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम यूज करेंगे तो x की जगह हमें वैल्यू क्या पुट करना, a की वैल्यू π/6, b की वैल्यू हमारे पास में गिवन है π/3। π/6 प्लस π/3 माइनस x, तो हमें क्या करना, x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। π/6 प्लस π/3, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 6, तो पाई प्लस 2 इक्वल्स टू 3, π/6 इक्वल्स टू π/2। π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। कोस π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, उसके बाद में साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। कोस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, उसके बाद में कोस को हमें लिखना साइन, और यहाँ पे साइन है तो इसको मैं लिखूंगा कोस एक्स। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। लिमिट दोनों की सेम है तो इन दोनों को हम ये लिखेंगे, उसके बाद में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ये स्टेप आएगा। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर सेम है, इसको कैंसिल करूंगा तो 1 इंटू dx, उसके बाद में dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में इसका एलसीएम 6 है तो 2 माइनस पाई अपॉन 6, π/6, उसके बाद में 2 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो π/12 इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 34 में गिवन है 0 से π/2 log sin x को हमें इंटीग्रेट करना। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट। गिवन प्रॉब्लम को हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पे यूज करना, तो x की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कोस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे। लिमिट दोनों की सेम है तो ये स्टेप आएगा। log a प्लस log b बन रहा है, तो देखो log a प्लस log b किसके इक्वल होता है, log a इंटू बी के, log a इंटू बी के। log sin x इंटू cos x बनेगा, उससे भी हमारी प्रॉब्लम ये सोल्व नहीं हो रही। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे log 2 ऐड करना होगा और log 2 को हमें माइनस करना होगा। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। log sin x प्लस log cos x प्लस log 2 में हमें log की प्रॉपर्टी का यूज करना है। log a इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b प्लस log c। a की वैल्यू sin x, b की वैल्यू cos x और यहाँ पे c की वैल्यू 2, तो ये तीनों मल्टीप्लाई में आएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिखेंगे। माइनस log 2 को मैं रखूंगा एज इट इज। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sin 2x।
सेपरेट करके इनको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे इसको मैं लूंगा I1 और इसको हम I2 लेंगे तो 2i इक्वल्स टू I1 माइनस I2 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में I1 एंड I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। I2 को सोल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, log 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर लूंगा, dx आएगा तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। I1 को हमें सोल्व करना, I1 में गिवन है log sin 2x, तो I1 में सोल्व करने के लिए 2x को मैं यहाँ पे t पुट करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dx की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन 2। t इक्वल्स टू हमने 2x पुट कर रखा, लिमिट चेंज करेंगे, x इक्वल्स टू मैं 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0। अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू हमें पुट करनी है पाई बाई 2, तो t की वैल्यू कितनी आएगी पाई आएगी। I1 इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, लिमिट 0 से पाई log, उसके बाद में sin 2x को मैंने t पुट कर रखा तो sin t, dx को पुट करेंगे dt अपॉन 2। 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन साइन से हम बाहर रखेंगे 1 अपॉन 2, उसके बाद में यहाँ पे log sin t रह गया। 0 से 2a f ऑफ x इक्वल्स टू 2 इंटू 0 से a f x कब होगा, जब f 2a माइनस x इक्वल्स टू f x के इक्वल होगा। f 2a माइनस x अगर माइनस f ऑफ x के इक्वल है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। 0 से 2a लिमिट बनाने के लिए इस पाई को मैं क्या लिखूंगा, इस पाई को मैं लिखूंगा 2 इंटू पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा पाई आएगा। पाई को लिखूंगा 2 इंटू पाई बाई 2, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी पाई बाई 2। एफ टी की वैल्यू गिवन है log sin t, उसके बाद में यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू a, तो a की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2 फिर माइनस टी। t की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है तो ये स्टेप आएगा। 2 से 2 को कैंसिल करूंगा तो पाई माइनस टी होगा। साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के, तो साइन टी लिखेंगे। log sin t आएगा, log sin t हमें एफ टी में गिवन है तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एफ टी के इक्वल होगा। 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 को रखा एज इट इज 2 इंटू 0 से a की वैल्यू पाई बाई log sin t, उसके बाद में dt। 2 से 2 को कैंसिल करूंगा तो ये स्टेप आएगा। यहाँ पे वेरिएबल t है तो इस वेरिएबल को हमें चेंज करना है, तो वेरिएबल को हम चेंज करेंगे x में, तो यहाँ पे मैं t की जगह क्या पुट करूंगा x पुट करूंगा। a से b एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ a से b एफ टी डी टी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमें ये सेम प्रॉब्लम गिवन। यहाँ पे जैसे ही हमने वेरिएबल को चेंज किया तो ये जो वैल्यू है वो क्या बन गई हमारे पास में i बन गई, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई i आ गई। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद में I2 को हम सोल्व करेंगे, log 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा, dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा, उसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 2 को हमें पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे पाई बाई 2 इंटू log 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी I2 की। इक्वेशन नंबर 3 में हम I1 एंड I2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो I1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में I2 की वैल्यू पाई बाई 2 इंटू log 2 हमने इक्वेशन नंबर 5 में फाइंड आउट कर रखा। I को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का I आएगा, 2i माइनस I कितना होगा I होगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का पाई बाई 2 इंटू log 2 इसका आंसर होगा। यहीं पे एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट होते हैं।